जी, अखबारों में तो ये छपा हुआ है, श्री नीतीश कुमार सम्राट जरासंघ स्मारक? तो जरासंघ स्मारक का आप ये कर रहे हैं इधर। अब लोग 25 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उसकी चिंता नहीं है और जरासंघ का ये तो काल्पनिक किरदार बनाया जा रहा है और ये क्या है? वाल्मीकि महोत्सव? मतलब ऐतिहासिक जो सम्राट अशोक हैं, जो विरासत है बुद्ध की, उसकी बात नहीं चल रही है और काल्पनिकता की बात चल रही है? 2025? वाह! अच्छा, और क्या है ये? वाल्मीकि महोत्सव? बताइए। तो डॉक्टर विलास खन्ना जी, ये क्या लगता है कि जो ऐतिहासिक हमारा इतिहास है, उसको छोड़ के और मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों में व्यस्त है, काल्पनिक चीज़ों में? ऐसा क्यों हो रहा है फिर? नीतीश जी को बिहार के लोग पलटू राम की उपाधि बेवजह नहीं दिए हैं। एक साउथ के नेता है और नीतीश जी है, अगर इन्होंने समर्थन विथड्रॉ अगर किया होता, तो देश पर आज बीजेपी की सत्ता नहीं होती। हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, डायरेक्ट हम जुड़ते हैं और बातें करते हैं। जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर विलास खरात जी और साइंस जर्नी पे। जी, आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो जी, हम चर्चा चर्चा शुरू करने के पहले आज का अपडेट ज़रा आप लोगों को बताना चाहते हैं। आज 24वाँ आज अमर अनशन का दिन है, महाबोधि महाविहार के लिए। मगर कल सतीश दास जी, जो यहाँ के विधायक है आरजेडी के, उन्होंने सदन में सीएम के सामने आवाज उठाई है, बुलंद की है और ये खबर पूरे देश भर में फैल चुकी है। आज वो स्वयं अभी उसका आए थे और उन्होंने यहाँ यहाँ आकर उन्होंने समर्थन भी दिया है। ये जी, पहला इसका अपडेट है। वीडियो दिखा दिया जाए क्या? हाँ, दिखा देंगे तो अच्छा होगा। जी, इसका वीडियो भी दिखा देते हैं। बिहार असेंबली में इसी प्रताड़ना की वजह से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बोध गया महाविहार जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदेन्नत है। 1 मिनट और आपके पास है महोदय, हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया, तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोध गया बिहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? जी, जी, यही वीडियो था और सब लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आवाज़ अब विधानसभा में भी गूँज रही है। जी, डॉक्टर विलास जी। जी, जी। और आपको भी रिक्वेस्ट है कि अखबारों में आज फ्रंट पेज पर बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विज्ञापन छापे गए गए हैं और बिहार सरकार, खास करके नीतीश कुमार जी की सरकार सम्राट अशोक के तर्ज पर काम करती है और अपने राज्य को सुशासन वो कहना पसंद करते हैं। मगर अब दुशासन पर वो काम कर रहे हैं, उनकी जरा विज्ञापन आप दिखाएंगे और सरकारी पैसा ब्राह्मणवाद के बढ़ावे के लिए क्यों कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। जी, अखबारों में तो ये छपा हुआ है, श्री नीतीश कुमार सम्राट जरासंघ स्मारक? तो जरासंघ स्मारक का आप ये कर रहे हैं इधर। अब लोग 25 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उसकी चिंता नहीं है और जरासंघ का ये तो काल्पनिक किरदार बनाया जा रहा है और ये क्या है? वाल्मीकि महोत्सव? मतलब ऐतिहासिक जो सम्राट अशोक हैं, जो विरासत है बुद्ध की, उसकी बात नहीं चल रही है और काल्पनिकता की बात चल रही है। महोत्सव चल रहा है 2025। वाह! अच्छा, और क्या है ये? वाल्मीकि महोत्सव? बताइए। तो डॉक्टर विलास खन्ना जी, ये क्या लगता है कि जो ऐतिहासिक हमारा इतिहास है, उसको छोड़ के और मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों में व्यस्त है, काल्पनिक चीज़ों में? ऐसा क्यों हो रहा है फिर? नीतीश जी को बिहार के लोग पलटू राम की उपाधि बेवजह नहीं दिए हैं। एक साउथ के नेता है और नीतीश जी है, अगर इन्होंने समर्थन विथड्रॉ अगर किया होता, तो देश पर आज बीजेपी की सत्ता नहीं होती। मगर नीतीश जी का कोई कमजोरी है जो उसको ध्यान में रखकर
आरएसएस के ब्राह्मण उनसे ये ब्राह्मणवाद का काम करा रहे हैं, ऐसा साफ-साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये कब किया जा रहा है? ये क्यों किया जा रहा है? कौन-सा समय ये? जब लोग सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित 84,000 बुद्ध विहारों में से सबसे बड़ा महाविहार था महाबोधि महाविहार, उसको मुक्त करने से, पंडों से आजाद करने की जब लड़ाई शुरू हो रही है, तब उनको याद आ रहा है महोत्सव, वाल्मीकि महोत्सव। और जो महाभारत का काल्पनिक पात्र है, उस पात्र की एक प्रतिमा बनाई जा रही है। क्या वो प्रतिमा बनाने के लिए पुरातत्व विभाग से कोई सर्टिफाई लिया था? वो प्रतिमा किस आधार पर बनाई जा रही है? तो ये सारा प्री प्लान चल रहा है। अशोक सम्राट जो इस मगध का, बिहार का और देश का गौरवान्वित इतिहास है, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य को माइनस कर दिया जाए तो भारत को इतिहास ही नहीं है। तो ये माइनस करने का काम नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। जी, जी, बिल्कुल यहाँ पे सब लोग समझ सकते हैं कि अगर किसी से भी ये कहा जाए, किसी को भी अगर ये कहा जाए पड़ोसी का चेहरा दिखा के कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा कि अरे! पड़ोसी मेरा बाप कैसे हो सकता है? वो कहेगा कि तो कहेगा कि नहीं-नहीं वो भी तो इंसान ही है ना, आपके पिता भी इंसान ही हैं। लेकिन यहाँ बात आती है ना चेहरे की पकड़ने की, नहीं-नहीं चेहरा हमारे पिताजी का जो है ना, हम उसी को अपना पिता मानेंगे, दूसरा चेहरा थोड़ा-सा भी बदल गया, वो हमारा बाप नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सवाल ये है, बहुत खूबसूरत बात कही है डॉक्टर विलास जी ने कि भई जरासंध जो है, वो तो काल्पनिक पात्र है। उसका चेहरा पता कैसे चला कि इसी चेहरे मोहरे का था? कैसे इसको कोई भी अपना वो बना सकता है जब उसका कोई सबूत नहीं है? क्या पुरातत्व में कहीं पे ऐसा मिला है कि इसी चेहरे-मोहरे का ये व्यक्ति था या कल्पना चढ़ा के एक भ्रामकता परोसी जा रही है? और जो ऐतिहासिक चरित्र हैं जहाँ पे 25 दिन से जिन भिक्षुओं के कारण भारत पूरी दुनिया में स्वर्णिम नाम लिखा गया है बुद्ध का, भिक्षुओं ने घूम-घूम कर पहाड़ों से, पत्थरों से खंडराए होते हुए, बर्फीले जगहों से होते हुए, रेगिस्तानों से होते हुए, भूखे-प्यासे जाकर पूरे भारत में, पूरे दुनिया में परचम लहराया था। वो 25 दिन से भिक्षु बैठे हुए अनशन पर, अब वहाँ की बात नहीं हो रही है। वहाँ पे कुछ उनको सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है।